प्रेस द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने आज फिर से हमें एक नए दिन के साथ, नए महीने के साथ परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का। और पिछले दिनों परमेश्वर ने अब्राहम के विषय में हमें सिखाया। हम धन्यवाद देते हैं किस तरह हमने उत्पत्ति 12 से लेकर आज हम उत्पत्ति 22 अध्याय पे पहुंचे हैं, जहां पर हम अब्राहम के विषय में सीख रहे हैं। जब सबसे पहले हम उत्पत्ति 12 से यदि हमने देखा कि हमने क्या क्या सीखा, तो सबसे पहले हमने अब्राहम को बुलाए जाने का वर्णन 12 अध्याय में हमने देखा कि परमेश्वर के द्वारा अब्राहम को किस उद्देश्य से परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। उसके देश को, उसके कुटुंबियों को परमेश्वर ने क्या कहा कि उस सब को तू छोड़ दे और तू मेरे पीछे जो योजना मैंने तेरे लिए रखी है उसमें तू चलता जा। और फिर हम देखते हैं कि आगे 13 अध्याय में हम देखते हैं कि अब्राहम और लूत को क्या कर दिया, परमेश्वर ने अलग कर दिया। ये प्रभु की एक बड़ी योजना थी। कई बार परमेश्वर हमें ऐसे लोगों से अलग कर देता है जो हमारे जीवन में, जिनके द्वारा हमारे जीवन में आशीषें रुक जाती हैं, और या जिनका जीवन परमेश्वर के साथ संबंध अच्छा नहीं होता। तो हम देखते हैं कि लूत का जीवन परमेश्वर के साथ अच्छा नहीं था और अब्राहम को लूत के साथ थे क्या कर दिया, अलग कर दिया। जब हम 14 अध्याय में देखते हैं उत्पत्ति की, तो वहां पर हमने सीखा कि अब्राहम के द्वारा लूत को, उसके भतीजे को छुड़ाया जाना। जब सदोम और अमोरा में कई राज्य मिलकर चढ़ाई करते हैं, तो वो लूत को भी, वहां की स्त्रियों को भी, वहां की धन दौलत को लूट कर लेकर जाते हैं। लेकिन जब ये बात अब्राहम को पता चलती है तो अपने भतीजे को छुड़ाने चला जाता है। तो ये सब भी हम देखते हैं, एक बड़ी जीत परमेश्वर ने अब्राहम को वहां पर दिलाई। जब हम 15 अध्याय में पहुंचते हैं तो वहां पर अब्राहम फिर से क्या करता है, अब्राहम की विश्वास योग्यता के साथ चलते हुए, वचन के अनुसार चलते हुए, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए जब वो चल रहा है, तो परमेश्वर एक बार फिर से उसको वादा करता है कि मैंने जो वायदे तुझे तेरे देश से निकलते समय दिए थे, वो वायदे में फिर से यहाँ पर दूंगा। तो हम और 16 अध्याय में हम देखते हैं, 16 अध्याय में, कि वहाँ पर जब अब्राहम की पत्नी सारा ये बात सोचती है कि परमेश्वर ने हमें संतान होने का क्या दिया है, वायदा दिया है, तो क्यों ना मैं हाजिरा को अपने पति के पास भेज दूं। तो उसकी एक बड़ी गलत निर्णय के द्वारा हम देखते हैं कितनी बड़ा बाद में वो अलग हो जाते हैं। क्या होता है कि हाजिरा का बेटा जो होता है वो उनको चिढ़ाने लग जाता है। हाजिरा भी अपने आप को बड़ा समझने लग जाती है जब उसको वो दर्जा सारा दे देती है। तो हम देखते हैं कि सारा यहाँ पर गलत निर्णय ये ले लेती है। और जब हम 70 अध्याय में पहुंचते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि जो परमेश्वर उसको वाचा का चिन्ह क्या होगा परमेश्वर की कौम में, वाचा का चिन्ह होगा कि मेरे जो लोग होंगे उनमें उनका खतना किया जाएगा, इससे वो पहचाने जाएंगे कि ये मेरे लोग हैं। और तो क्या अब्राहम को कहा था कि उन सभी लोगों को तू मोल लेकर खरीद और सबका खतना कर, तो वो मेरे राज्य में क्या हो जाएंगे, मेरे साथ वो भागीदार हो जाएंगे, मेरे संतान वो कहलाएंगे। और वो सब क्या होंगे, अब्राहम के द्वारा आशीषित होंगे। और 18 अध्याय में हमने सीखा कि कैसे परमेश्वर ने सदोम और अमोरा का जो विनाश का वर्णन था, परमेश्वर ने अब्राहम को बताया कि मैं सदोम और अमोरा को नाश करने पर हूँ। तो परमेश्वर के साथ अब्राहम वहाँ पर बातचीत करता है कि यदि एक जन भी, परमेश्वर एक गांव में या शहर में या सदोम अमोरा में एक जन भी यदि धर्मी हुआ तो क्या तू उसको बचाएगा। तो परमेश्वर से उसने वायदा लिया कि हाँ मैं बचाऊंगा। तो उसने क्या किया, अपने भतीजे लूत को बचाने की परमेश्वर से विनती की और परमेश्वर ने उस वायदे को अपना पूरा किया। तो जब परमेश्वर 19 अध्याय में हमने सीखा कि कैसे परमेश्वर ने लूत को सदोम और अमोरा के विनाश से वहां से बचाया, और जब परमेश्वर ने उसको बचाया तो किस तरह उसकी जो पत्नी थी उसने अपने जीवन पीछे मुड़कर देख लिया। तो हमने अपने जीवन को अपने पीछे मुड़कर भी नहीं देखना है, अपने पीछे सारी बातों को हमने ध्यान नहीं रखना है।
लेकिन हमने जहां प्रभु हमें अपनी योजना में लेकर चल रहा है, हमें सिर्फ अपनी दौड़ पर ध्यान देना है, अपनी निशानी की ओर हमारी आंखें लगी होनी चाहिए। तभी हम अपने जीवन में वो पा सकते हैं जो परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए रखा है। तो हम ये सीखते हैं यहाँ पर सदोम और अमोरा के विनाश में भी, उसकी पत्नी के जीवन से भी हम देखते हैं कि किस तरह उसने अपने जीवन को नाश कर लिया। और हम 20 अध्याय में हमने देखा कि अब्राहम और अबीमेलेक का, यहाँ पर जो अबीमेलेक राजा होता है, वो दक्षिण देश का जो राजा होता था, उसके साथ अबीमेलेक और अब्राहम का मेल हो जाता है। जब अब्राहम फिर से वहां जाता है तो उसकी पत्नी के द्वारा अबीमेलेक का पूरा घराना जो श्रापित हो जाता है। तो क्योंकि उसने अब्राहम की, परमेश्वर के दास की पत्नी को अपने पास रख लिया था, इसलिए अब परमेश्वर ने उसको श्राप दिया था कि जब तक मेरे दास की पत्नी तेरे पास रहेगी तब तक क्या होगा, तब तक तेरे कुल में कोई भी संतान उत्पन्न नहीं होगी। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उस श्राप को भी, जब अब्राहम और सारा ने प्रार्थना की, अबीमेलेक ने अपनी गलती को माना, पश्चाताप किया, तो परमेश्वर ने उसकी सारी दासियों की और उसकी पत्नी की कोख खोल दी। तो हम देखते हैं कि, और हम 21 अध्याय में देखते हैं कि इसहाक का जन्म होता है और हाजिरा और इस्माइल को निकाल दिया जाता है। जब सारा को वो क्या करने लग जाते हैं, सारा को वो तुच्छ मानने लग जाते हैं, तो सारा उनको निकालने के ऑर्डर दे देती है। तो हम देखते हैं कि सारा भी वहां से निकल जाती है इस्माइल को लेकर, लेकिन परमेश्वर उसकी भी सुधि लेता है, उसके दुख पर भी वो क्या करता है, दृष्टि डालता है। तो हम ये भी सीखते हैं यहाँ पर कि हाजिरा का जीवन परमेश्वर के साथ अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसके दुखों पर दृष्टि की। आज हमारा जीवन कैसा भी क्यों ना हो, यदि हम एक निर्णय भी परमेश्वर की ओर जाने का लेता है, तो परमेश्वर हमारे सारे दुखों को आनंद में बदल देने वाला परमेश्वर है। प्रभु ने ऐसे लोगों की भी सुधि ली जिनका संबंध प्रभु के साथ नहीं था, और प्रभु ने हाजिरा से कहा कि मैं तेरे बेटे को भी क्या बनाऊंगा, जाति जाति और कुल कुल का क्या बनाऊंगा, पुत्र बनाऊंगा, वंश तेरे बेटे के द्वारा वंश उत्पन्न होगा, क्योंकि ये भी अब्राहम का ही बेटा था। तो आज हम 22 अध्याय में पहुंचे हैं, जहां पर अब्राहम की बहुत बड़ी परीक्षा परमेश्वर लेता है। जब अब्राहम के पास इसहाक का जन्म हो जाता है, तो परमेश्वर ने, जब वहां ये सब कुछ हो जाता है, तो अब्राहम 22 अध्याय में अब्राहम के परीक्षा में पढ़ने का वर्णन है कि परमेश्वर के द्वारा अब्राहम की बहुत बड़ी परीक्षा ली जाती है। हम देखते हैं पहली आयत को हम पढ़ते हैं। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। परमेश्वर की आवाज अब्राहम क्या सुनता था, स्पष्ट सुनाई देती थी अब्राहम को, क्योंकि जब हम यहाँ 22 अध्याय से जो सीखते हैं, हम पहली आयत से सीखते हैं कि अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज को स्पष्ट सुना। उसने, जब परमेश्वर ने ये कहा, हे अब्राहम मैं यहाँ हूं, तो परमेश्वर के साथ जब हमारा संबंध इतना गहरा हो जाता है, तब हम कोई भी चीज नहीं सोचते। परमेश्वर जो डायरेक्शन हमें देता है, जो वायदा हमें देता है, जो आज्ञा करने के लिए वो हमें कहता है, हमें वो साफ साफ अपने जीवन में सुनाई देती है। तो अब्राहम को परमेश्वर साफ साफ ये कह रहा है कि मैं यहाँ हूं। और अब्राहम ने क्या कहा दूसरी आयत में, अपने पुत्र को परमेश्वर ने कहा अब्राहम से, अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। तो हम देखते हैं कि दूसरी आयत में परमेश्वर उसको एक बड़ी आज्ञा देता है,
बहुत बड़ी परीक्षा अब्राहम के जीवन में ये आती है। इसी के बाद जो है वो जाति जाति का पिता कहलाएगा, जब इस परीक्षा में से, परमेश्वर की इस बड़ी परीक्षा में से वो सफल होगा। तो हम देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर उसको एक आज्ञा दे रहा है कि जो पुत्र तेरा इकलौता पुत्र है, परमेश्वर उसको इकलौते पुत्र की तरह कह रहा है कि जो तेरा इकलौता पुत्र है। परमेश्वर इस बात को भी उसको ध्यान करवा रहा है कि तेरा सिर्फ एक ही पुत्र है, क्योंकि परमेश्वर परीक्षा कैसे लेता है, पूरा खराई से, कि उसमें कोई किसी भी चीज की कमी या घटी ना रहे। परमेश्वर जांचता है हमारे हृदयों को, वो हमें याद दिलाने की कोशिश करता है कि क्या तुम इन बातों को, इन परीक्षाओं में सफल होने के हो सकते हो या नहीं। तो परमेश्वर इस बात को अब्राहम से कहता है कि तुम्हारा इकलौता पुत्र जो है वो तू उसको मोरिया देश में लेकर जा और उस पहाड़ पर मेरे लिए उसको होम बलि करके चढ़ा। अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की। हम तीसरे पद में देखते हैं कि परमेश्वर ने ना तो अपने दासों को कुछ कहा, ना उस अपनी पत्नी से कुछ पूछा, ना अपने बच्चे से कुछ पूछा, ना अपने मन में कोई दुविधा कही, क्योंकि वो अब परमेश्वर की आवाज को स्पष्ट सुनता था। उसने किसी की भी निर्णय या फैसला लेने की जरूरत नहीं समझी कि यदि मैं अपनी पत्नी से कहूंगा कि परमेश्वर ने मुझे इस बात को करने के लिए कहा है। उसने किसी दासों को नहीं बताया, अपनी पत्नी को नहीं बताया, अपने बेटे तक को ये नहीं बताया कि मैं तुझे बलिदान चढ़ाने के लिए लेकर जा रहा हूं। हम देखते हैं कि परमेश्वर की यहाँ पर उसको जब आज्ञा दी गई, उसके जीवन में वो धीरजता, वो संयम हम यहाँ पर देख रहे हैं। कितनी धीरजता और कितना बड़ा विश्वास, परमेश्वर की आवाज को सुनकर वो उसी रास्ते पर चल दिया। जब चौथे पद में हम देखते हैं, तीसरे दिन अब्राहम ने आंख उठाकर उस स्थान को देख लिया जहां पर परमेश्वर ने उसको भेजा था। मोरिया देश में वो पहुंच गया और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और परमेश्वर को दंडवत करके तुम्हारे पास लौट आएंगे। हम देखते हैं अब्राहम उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां पर परमेश्वर ने उसको कहा था कि उस देश के पहाड़ पर जाकर अपने बेटे की बलि को चढ़ा दे। हम देखते हैं कि वो 3 दिन की पैदल यात्रा करके गधेों के साथ और अपने दासों के साथ, अपने बेटे के साथ, उसने लकड़ी भी चीरी हुई है, उसने सारी सामग्री को वो लेकर आया है। लेकिन वो क्या हो गया, वहां पर क्या कहते हैं अपने दासों से कि तुम यहीं पर ठहरो। कितना बड़ा विश्वास परमेश्वर पर करता है। उसने अभी तक भी अपने बेटे को ये नहीं बताया है कि मैं तेरा बलिदान चढ़ाने जा रहा हूं। अब अभी भी क्या कह रहा है वो अपने दासों से कि मैं और मेरा बेटा जो ये लड़का है वो परमेश्वर के मोरिया देश में जाकर, उस पहाड़ पर जाकर परमेश्वर को दंडवत करके तुम्हारे पास फिर से लौट आएंगे। परमेश्वर की बड़ी योजना में वो जा रहा है और प्रभु पर इतना बड़ा विश्वास है उसको कि प्रभु ने जो आज्ञा मुझे दी है, ये प्रभु वही उसके लिए इंतजाम करेगा, वही मेरे लिए उत्तम योजना और उत्तम रास्ता निकालेगा। अभी तक उसने अपने मुंह से अंगीकार नहीं किया है। हम कई बार अपने मुंह से कई गलत बातों का अंगीकार कर लेते हैं, चाहे वो प्रभु ने ही हमें आज्ञा दी हो, और उसको शैतान सुन लेता है और वो हमारे लिए कठिन हो जाता है करना। तो कई बार हम अपने मुंह से जो अंगीकार करते हैं और वो अंगीकार हमारे लिए क्या फंदा बन जाता है। तो अब्राहम ने एक बार भी अंगीकार नहीं किया कि मैं अपने बेटे को मोरिया देश में परमेश्वर के सामने चढ़ाने के लिए जा रहा हूं। लेकिन वो अपने दासों से क्या कह रहा है, मैं और ये लड़का परमेश्वर को दंडवत करके फिर से वापस आएंगे। इतना बड़ा विश्वास, इसलिए अब्राहम को विश्वास का पिता कहा गया है।
हम कहते हैं, हमने फिर 6 अध्याय में हम देखते हैं अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। उसने पूरा भोज जो है, वो लकड़ी का जो भोज है, वो किस पर, जो उसने अपनी चीरी हुई लकड़ी भी वो लेकर आया था थोड़ी, तो उसने क्या किया, अब इसहाक पर लाद दिया। हम देखते हैं इसहाक ने उस चीज को, उस बोझ को उठा लिया। परमेश्वर आज हमें भी यही चाहता है कि हम किसी का बोझ उठाने वाले हों। अब इसहाक ने कोई भी बात अपने पिता से नहीं की, ऐसा आज्ञाकारी पुत्र कि उसने जो बोझ पिता ने उससे कहा उठाने के लिए, उसने आराम से उठा लिया। और क्या कहा, और परमेश्वर और उसके पिता ने हाथ में छुरी लेकर और आग लेकर वो चल दिया, दोनों एक साथ चल पड़े। तो इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता, उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? तो इसहाक अपने बेटे से अपने पिता से सवाल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है हम देखेंगे। उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, तो पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? परमेश्वर इसहाक जो है अपने पिता से कह रहा है, पिताजी होम बलि के लिए लकड़ी भी है, आग भी है, छुरी भी है, लेकिन होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? क्योंकि उसको नहीं बताया था अब्राहम ने कि मैं तुझे ही क्या करने जा रहा हूँ, मैं तुझे बलिदान चढ़ाने जा रहा हूँ। तो हम देखते हैं कि इसहाक अपने पिता से क्या कर रहा है, सवाल पूछ रहा है। तो अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। कितना अच्छा उत्तर अब्राहम अपने बेटे से कहता है, कितना विश्वास के साथ कह रहा है, कितना प्रेम और दया के साथ कह रहा है, नम्रता से कह रहा है। इतनी हड़बड़ाई नहीं है उसको अंदर से डर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर की आवाज उसको स्पष्ट सुनाई देती थी। परमेश्वर के लिए कह रहा है कि जिसने मुझे वो बड़ी आज्ञा मेरे जीवन में दी है, वो भेड़ का उपाय भी खुद कर लेगा। तो हम अब्राहम की इतनी बड़े विश्वास को देखते हैं कि वो क्या कह रहा है कि मैं और ये लड़का जो परमेश्वर को दंडवत करने जा रहे हैं, वो वापिस आएंगे और परमेश्वर अपने आप उस भेड़ का इंतजाम करेगा। तो हम देखते हैं कि वो बहुत उत्तम बात परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम नेगेटिविटी अपने मुंह से ना बोलें, हम उत्तम योजनाएं परमेश्वर की बोले कि प्रभु ने हमारे बच्चों के लिए उत्तम रखा है, हमारे लिए उत्तम रखा है। बहुत बड़ी योजना परमेश्वर ने हमारे परिवार और घराने के लिए रखी है। हमें कोई भी गलत निर्णय, गलत अंगीकार अपने मुंह से नहीं करना है। हमें अब्राहम के जीवन से सीखना है, कितना बड़ा विश्वास लेकर चल रहा है। अपने बेटे को भी कह रहा है कि जिसने मुझे इतनी बड़ी आज्ञा दी है, वो अपने आप भेड़ का इंतजाम भी कर लेगा। जब हम 9 पद में पढ़ते हैं, जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध कर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। तो हम देखते हैं कि अब्राहम वहां पर क्या कर रहा है, और लकड़ियों को वो चुन चुन कर इकट्ठी कर रहा है, क्योंकि वेदी के लिए बहुत सारी लकड़ी की जरूरत होती है। जब वो देखता है कि इधर उधर वो झांकता है, अब्राहम इधर उधर से भी लकड़ियों को चुन चुन कर वेदी पर रखता है और अपने बेटे को बांध कर वेदी के ऊपर चढ़ा देता है। हम देखते हैं वहां तक भी ना तो उसके बेटे ने कोई बात परमेश्वर अपने पिता से कही कि पिता आप मुझे क्यों वेदी पर चढ़ा रहे हैं, और ना ही उसने कोई सवाल पूछा। परमेश्वर आज हमसे भी ऐसा जीवन चाहता है कि चाहे आज हम परमेश्वर के लिए क्या हो जाए, हम आज चाहे हमारे ऊपर कितना भी बोझ आ जाए, चाहे हम परमेश्वर की वेदी पर चढ़ाए जाएं, चाहे हम परमेश्वर के लिए मारे जाएं, काटे जाएं, चाहे कुछ भी हम प्रभु के लिए हो जाए, लेकिन हम एक ऐसे प्रभु हमने मेमना चाहता है, ऐसी भेड़ परमेश्वर चाहता है जो अपनी जुबान से जब उसको बलिदान चढ़ाया जाता है तो वो बोलती तक नहीं। तो परमेश्वर हमसे ऐसी नम्रता और दीनता चाहता है, इसीलिए इसहाक का परमेश्वर भी कहा जाता है। अब्राहम का परमेश्वर तो कहा ही जाता है, लेकिन इसहाक का भी परमेश्वर
परमेश्वर कहा जाता है, क्योंकि इसहाक ने बचपन से परमेश्वर की और अपने माता पिता की इतनी बड़ी आज्ञाओं को माना। बचपन से उसके जीवन में हम परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को देख सकते हैं। चुपचाप वेदी पर प्रभु बांध कर वो लेटा दिया गया, लेकिन उसने चूं तक नहीं कहा। उसने कुछ भी सवाल अपने पिता से नहीं पूछा कि पिता आप मुझे क्यों जला रहे हो, मुझे क्यों वेदी पर चढ़ा रहे हो। तो हम देखते हैं कि उसने अब्राहम ने चुन चुन कर वेदी पर और लकड़ियां भी उसने इकट्ठी की, ढूंढ कर इकट्ठी की। और 10 में हम देखते हैं फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। अब्राहम ने छुरी तक को अपने हाथ में ले लिया कि मैं अब क्या करने जा रहा हूं, अपने बेटे को मैं अब परमेश्वर के लिए बलिदान करने जा रहा हूं। तो हम देखते हैं कि 11 अध्याय में जैसे वो अपने हाथ में उस छुरी को लेता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अंत तक तुम्हारे विश्वास को परखूंगा, जब तक वो पूरी खराई से परखा ना जाए। तो अब्राहम का इतना बड़ा विश्वास परखा जा रहा है जब उसने वेदी पर अपने बेटे को रख दिया, लकड़ियां चुन चुन कर रख दी, छुरी उसने हाथ में ले ली अपने बेटे को कत्ल करने के लिए, वेदी पर चढ़ाने के लिए, उसके लहू को वेदी पर चढ़ाने के लिए, परमेश्वर के लिए। तब प्रभु का स्वर्ग द्वार उसके लिए खुल गया। 11 अध्याय में 11 पद में हम पढ़ते हैं, 22 के 11 में, तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। अब्राहम ने कहा, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। तो स्वर्गदूत क्या कह रहा अब्राहम से, देख मैं यहाँ हूं। स्वर्ग द्वार खुल गया जब अब्राहम ने उस छुरी को हाथ में लिया अपने बेटे को बलिदान चढ़ाने के लिए। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत चढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र, अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है, उसके वचन पर चलता है, उसकी आज्ञाओं को मानता है। तो परमेश्वर अब्राहम के लिए स्वर्ग द्वार खुल जाता है जब वो अपने बेटे को बलि चढ़ाने के लिए वेदी पर रख देता है, जब वो अपने हाथ में अपनी छुरी को ले लेता है। क्या आज हम अब्राहम के जीवन से सीख सकते हैं कि उसका परमेश्वर के साथ कैसा गहरा संबंध था कि जो प्रभु ने उससे कहा वो उसी अगुवाई में चलता रहा। उसने किसी से कोई सवाल नहीं पूछा, उसने किसी को नहीं बताया कि मैं अपने बेटे को बलिदान चढ़ाने जा रहा हूं, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा को ही सर्वोपरि समझता था। अपने जीवन में प्रथम स्थान उसको, परमेश्वर को उसने जाना। और इसीलिए जब वो अपने बेटे को कत्ल करने पर था, वेदी पर उसका लहू चढ़ाने पर था, तभी स्वर्ग द्वार उसके लिए खुल गया और स्वर्गदूत ने उसको आवाज दी कि हे अब्राहम, हे अब्राहम, मैं यहाँ हूँ। और उस लड़के पर हाथ मत चढ़ा, उस लड़के को बलि मत चढ़ा, क्योंकि मैंने तेरे विश्वास को परख लिया है। मैंने जान लिया है कि तूने अपने पुत्र, अपने इकलौते पुत्र को भी मेरे लिए नहीं रख छोड़ा। क्या ऐसी उत्तम भेंट यदि आज प्रभु हमारे जीवन से चाहता है, मुझे विश्वास है कि प्रभु हमसे ऐसी उत्तम भेंट आज प्रभु हमसे नहीं चाहता। ना वो प्रभु हमसे बच्चे मांग रहा है, ना परमेश्वर हमसे हमारे लहू को मांग रहा है। परमेश्वर हमसे कैसी उत्तम भेंट मांग रहा है, हम अपनी पवित्र आत्मा को, पवित्र देह को, अपने शरीरों को पवित्र करके परमेश्वर के वेदी पर चढ़ाए। क्या आज हम इतनी सी आज्ञाओं को पूरी करने के लिए घबरा रहे हैं? अब्राहम ने इतनी बड़ी आज्ञा पूरी कर ली, क्या आज हम नहीं कर पाते? हम कर सकते हैं। हम अपने शरीरों को पवित्र बलिदान करके परमेश्वर की वेदी पर चढ़ा सकते हैं। जब अब्राहम ने अपने इकलौते पुत्र को तक को नहीं छोड़ा, तो हम क्यों पीछे हटे? हम क्यों नहीं आज परमेश्वर के लिए एक पवित्र मेमने की तरह उसकी वेदी पर चढ़ जाएं? क्यों ना हम खुद ये शरीर जो हमारी आत्मा को नाश करता है, इस शरीर को हम पवित्र करें। शरीर के कामों को मारकर, अपनी आंखों की अभिलाषाओं को मारकर, इसको क्रूस पर चढ़ाकर हम अपनी आत्मा को जयवंत ईश्वर के सामने पर बलिदान चढ़ा सकते हैं। शरीर के कामों को हमें नाश करना है, अपने आप का इनकार करके हमें परमेश्वर की राहों पर चलना है। अब हम देखते हैं कि अब्राहम
अब्राहम ने आंखें उठाई, जब स्वर्ग द्वार अब्राहम के लिए खुल गया, तो हम 13 में पढ़ते हैं कि अब्राहम ने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अभी तक हमने देखा कि जब वो लकड़ी को चुन चुन कर वेदी पर रख रहा था, तब उसके जीवन में तब उसको मेढ़ा नहीं दिखाई दिया, लेकिन जब वो अपने विश्वास में पूरा खरा उतरा और प्रभु के आगे उसने समर्पित कर दिया अपने बेटे को, तब परमेश्वर ने उसको इंतजाम, एक भेड़ का इंतजाम परमेश्वर ने कर दिया। परमेश्वर हमारे लिए इंतजाम, उत्तम इंतजाम करने वाला परमेश्वर है। प्रभु हमें कभी भी ऐसे नहीं छोड़ता, अकेला नहीं छोड़ता। हमें इतनी परीक्षाओं में, इतनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं यदि हमारे जीवन में प्रभु लाता है, तो प्रभु कहता है मैं इतनी बड़ी परीक्षा तुम्हारे जीवन में लाता हूं जिसको तुम सहन भी कर पाओ। और परमेश्वर हर परीक्षा में हमारे साथ खड़ा रहता है। हमें ये नहीं मानना है कि हमारे दुखों में, हमारे दुख की परिस्थितियों में आज प्रभु हमारे साथ नहीं खड़ा। प्रभु सबसे ज्यादा हमारे दुखी क्षणों में हमारे साथ रहता है, सबसे ज्यादा उसका ध्यान हमारे ऊपर रहता है। हम देखते हैं कि जब कोई बच्चा, यदि 4 बच्चे, यदि उनमें से एक भी दुखी होता है, बीमार होता है, तो हमारा ध्यान किस पर जाता है? सबसे ज्यादा उसी बच्चे पर जाता है जो बीमार होता है। तो परमेश्वर का अब्राहम के ऊपर, उन परीक्षा में सबसे ज्यादा अब्राहम के ऊपर ध्यान था और उसने उत्तम इंतजाम, उस भेड़ का इंतजाम किया। जब हम देखते हैं कि अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया, जो प्रभु ने इंतजाम करके उसको भेड़ दी, उस मेढ़े को अब्राहम ने लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके परमेश्वर को चढ़ा दिया। तो हम 14 में हम देखते हैं अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। यहोवा यीरे, परमेश्वर इंतजाम करने वाला परमेश्वर है। हाँ, हम देखते हैं कि इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किए जाएगा। परमेश्वर पहाड़ों पर भी हमारे लिए उपाय करेगा। वो अपने आप हमारे लिए इंतजाम करने वाला परमेश्वर है, इसलिए उसको यहोवा यीरे कहा गया है। हम देखते हैं कि 15 अध्याय में हम पढ़ते हैं, 15 पद में हम पढ़ते हैं, फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार के कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरना अपने इकलौते पुत्र को भी मेरे लिए नहीं रख छोड़ा, इस कारण में तुझे निश्चय ही, परमेश्वर ने अभी तक 12 अध्याय से 22 अध्याय तक परमेश्वर उसको वायदे करते आ रहा है कि मैं तुझे दूंगा जो मैंने तुझे वायदा किया है। लेकिन आज प्रभु उसको क्या कह रहा है? जब वो बड़ी परीक्षा में भी सफल हो जाता है, अपने पुत्र को बलिदान चढ़ाने में भी वो सफल हो जाता है, तो प्रभु क्या कह रहा है अब्राहम से? मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा, मैं निश्चय तेरे वंश को तारागण के समान करूंगा, मैं निश्चय समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत तेरे वंश को करूंगा, मैं निश्चय तेरे वंश को शत्रुओं के देशों का अधिकारी बनाऊंगा, मैं निश्चय ही तेरे वंश को और तुझे जाति जाति का तेरे वंश को धन्य धन्य ठहराऊंगा और निश्चय तू जाति जाति का पिता ठहरेगा। निश्चय ही तू ये सब मेरी जो योजना है, मेरे जो वचन है, मेरे जो आज्ञाएं हैं, मेरी जो योजना तेरे लिए थी, वो मैं निश्चय ही पूरी करूंगा। जब तू अभी तक भी विश्वास योग्य रहा, अपने पुत्र को, वरन इकलौते पुत्र को भी तूने नहीं रख छोड़ा। आज हम कहते हैं ना कि हमारे जीवन में परमेश्वर ने तो बहुत वादे किए, लेकिन वो पूरे क्यों नहीं हुए हैं? वो इसलिए पूरे नहीं हुए क्योंकि हम प्रभु के वचन पर चलने से चूक जाते हैं, प्रभु की आज्ञाओं पर चलने से चूक जाते हैं। परीक्षाओं में हम असफल हो जाते हैं, आज्ञाओं में हम असफल हो जाते हैं, आज्ञा नहीं मानते हम, जैसा प्रभु हमसे कहता है। इसीलिए जो वायदे, जो भविष्यवाणियां हमारे ऊपर होती है, वो हमारे कई बार वो चूक जाती हैं, हमारे जीवन में वो योजना कई बार सफल होने से रह जाती है। यही कारण है हम अब्राहम के जीवन से सीखना है कि वो अंत समय तक बड़ी
सबसे बड़ी परीक्षा में भी सफल रहा। तभी प्रभु को उसको कहना पड़ा कि तू निश्चय ही इन सभी चीज़ों का अधिकारी है जो मैंने तुझे वायदे किए हैं। जब तुझे ऊर नगर से मैंने तुझे निकाला और जो जो वायदे मैंने तुझे और तेरे वंश को दिए वो निश्चय ही मैं पूरी करूँगा, क्योंकि तू अपने सारे विश्वास में खरा निकला। पूरी विश्वास योग्यता के साथ तूने मेरे वायदों को पूरा किया। हम देखते हैं और तब क्या हुआ, और जब अब्राहम का इतना बड़ा विश्वास था परमेश्वर के पास कि वो जब अपने सेवकों से उस मोरिया देश के लिए निकला था, मोरिया पहाड़ के लिए निकला था, उसने अपने सेवकों को कहा था कि मैं और मेरा पुत्र दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौटेंगे। तो हम 22 के 19 में देखते हैं कि अब्राहम अपने बेटे के साथ सेवक के पास लौट आया और सब क्या हो गए, बेसरबा जहाँ पर अब्राहम रहता था उस बेसरबा नगर में, जहाँ पर अबीमेलेक और अब्राहम का संधि हुआ था, शपथ खाई गई थी कि हम एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, उस देश में जहाँ बेसरबा देश में अब्राहम रहता था उसी देश के लिए वो सब फिर से निकल पड़े। हम देखते हैं अब्राहम फिर से बेसरबा में रहने लगा। अब्राहम के जीवन में बहुत बड़ी योजना उसके जीवन में पूरी हुई। हम अद्भुत गवाहियों, अद्भुत बातों को हम यहाँ पर सीखते हैं परमेश्वर की। इस उत्पत्ति 22 अध्याय में परमेश्वर ने हमें अद्भुत बातों के साथ ब्लेस किया। हम धन्यवाद देते हैं यीशु नासरी का, उस पवित्र आत्मा का। हम आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं खुदावंद, जो भी प्रभु आज प्रभु जी वचन आया परमेश्वर, आपने हमारे हृदयों से बात की, हमारे मन से बात की खुदावंद। हम अपने वायदों को अपने आपके वायदों को अपने जीवन में पूरा करने के लिए हमें प्रभु हर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, आपके वायदों को पूरा करना पड़ेगा। हमें कोई भी गलत निर्णय अपने जीवन में नहीं लेने परमेश्वर, लेकिन जो प्रभु आपकी बुलाहट है, जो आपकी आवाज़ है खुदा, उसी आवाज़ के पीछे, आपके पद चिन्हों के पीछे हमें चलना है खुदा। आज चाहे आप कैसा भी प्रभु हमसे वायदा कर रहे हैं, कैसे भी प्रभु रास्ते पर चलने के लिए कर रहे हैं, कह रहे हैं किसी को भी प्रभु आप हमारे जीवन से बलिदान लेने के लिए कह रहे हैं खुदा, हम उसे पूरा करने वाले हो सके खुदावंद। पूरी सच्चाई से, ईमानदारी से, विश्वास से, आज्ञाकारिता से प्रभु हम भी अब्राहम के समान प्रभु जी विश्वास की योग्यता के साथ आपके वचन पर चलने वाले हो सकें। हम सबों को प्रभु जी अपने वचन के अनुसार बड़ी आशीष दीजिए खुदावंद। इस वचन पर परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा की आशीष को हम मांगते हैं प्रभु यीशु नासरी के नाम से। पिता, इन सारे वचनों को और सारी प्रार्थनाओं का आपके पवित्र चरणों में रखते हुए प्रार्थना यीशु नासरी के पवित्र और जीवित नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की।